2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 9 दिन शेष हैं और चुनाव प्रचार उस दौर में पहुंच गया है जब पार्टियां लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी करने लगी हैं। दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उधर ओडिशा के कालाहांडी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वोटरों को लुभाने की कोशिश की। गली में लेकिन जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी? न्यूज नेशन अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हर इलाके के लोगों की राजनीतिक और चुनावी समीकरण आपको दिखा रहा है। इस क्रम में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके का हाल आपको दिखाएंगे। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें अपने नाम की थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद गुजरात के राजनीतिक हालात बदले हैं, जिससे बीजेपी की राह मुश्किल हुई है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल अभी कांग्रेस के साथ हैं। तो क्या ये माना जाए कि पाटीदारों के वोट बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? हालांकि कोर्ट से सजा मिलने की वजह से हार्दिक के लड़ने पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। गुजरात के जिन लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 2017 विधानसभा चुनाव में जीती थी, वो लोकसभा सीटें भी क्या कांग्रेस जीत पाएगी? और पाटीदारों के कांग्रेस की तरफ चले जाने के बाद अमित शाह ने वो कौन सा फार्मूला बनाया जिसके दम पर बीजेपी गुजरात में 2014 जैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद पाले हुए है? गुजरात में पाटीदार वोट करीब 15% माने जाते हैं और सौराष्ट्र रीजन की कई सीटों पर पाटीदारों का बाहुल्य है। सौराष्ट्र इलाके में लोकसभा की 7 सीटें हैं। सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर और राजकोट और एक लोकसभा सीट कच्छ रीजन की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सौराष्ट्र कच्छ रीजन की सभी सीटें जीती थी। लेकिन क्या 2019 में कांग्रेस यहां बीजेपी को चुनौती दे रही है? यही समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम राजकोट पहुंची। अब की बार किसकी सरकार लेकर हम पहुंचे हैं गुजरात के राजकोट में। राजकोट को रंगीला शहर भी कहा जाता है। सौराष्ट्र की राजधानी है राजकोट। आज हम जानेंगे कि राजकोट की जनता का क्या है सियासी मिजाज। लोकसभा चुनाव के लिहाज से राजकोट बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। 1989 से बीजेपी राजकोट जीतती आई है। हालांकि 2009 में कांग्रेस ने बीजेपी को इस सीट पर मात दी थी और कुंवर जी भाई बावलिया यहां से सांसद बने थे। दिलचस्प बात यह है कि अब कुंवर जी भाई बावलिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुंवर जी भाई राजकोट की जसदण विधानसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत गए। अब वो गुजरात सरकार में मंत्री हैं। अब आप ये समझिए कि कुंवर जी भाई को बीजेपी में शामिल करना पार्टी की बड़ी रणनीतिक जीत क्यों है। कुंवर जी भाई कोली समुदाय से आते हैं। कोली समुदाय गुजरात में सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। माना जाता है कि गुजरात की कुल आबादी का 20% कोली समुदाय से है। गुजरात की 33 विधानसभा सीटों पर कोली समुदाय का बाहुल्य है, यानी कोली समुदाय के वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। कांग्रेस के ओबीसी समुदाय से आने वाले नेता माधव सिंह सोलंकी ने 1980 के दशक में खाम का नारा दिया, जिसका मतलब था क्षत्रिय यानी गुजरात के ओबीसी, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। इस फॉर्मूले के हिसाब से ओबीसी समुदाय में आने वाली कोली जाति को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव तक कोली समाज को कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा था, लेकिन 2014 में कोली समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। पुरुषोत्तम सोलंकी बीजेपी के बड़े कोली नेता हैं, लेकिन वो अभी बीमार चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को एक कोली चेहरा चाहिए था, जो उनको कुंवर जी भाई के तौर पर मिल गया। माना जा रहा है कि इससे राजकोट सीट समेत पूरे सौराष्ट्र में बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी भी कोली समुदाय को लुभाने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 2 फरवरी को गुजरात के सुरेंद्रनगर में कोली समुदाय के कार्यक्रम में पीएम मोदी का वीडियो संदेश चलाया गया था। इसे कोली समाज को बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ने की दिशा में एक अहम कोशिश के तौर पर देखा गया। लेकिन जातिगत जोड़ तोड़ के समीकरण के परे लोगों का चुनाव पर रुझान क्या है, हमने ये जानने की कोशिश की। राजकोट एक ऐसा शहर है जहां पर लोगों को पानी मिले ना मिले, ये चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। और चाय पीते पीते भी लोग यहाँ राजनीति के बारे में चर्चा करते हुए आपको नज़र आएंगे। और हम इस वक्त राजकोट के ही एक बहुत ही फेमस चाय की पटरी पर है। यहाँ पर आप जब भी आएंगे इसी तरह से लोग भारी मात्रा में चाय पीते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो मौजूदा इलेक्शन को लेकर क्या कहते हैं। आप बताइए कि राजकोट की जनता क्या कह रही है कि चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार? मैं भी चौकीदार। वजह विकास। क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बताइए। जैसे कि ये सब काम जो हो रहे हैं
वो उनकी वजह से तो हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से। आप बताइए, क्या इस बार राहुल गांधी कांग्रेस के लीड कर रहे हैं, कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? शक्ल से तो मैं बेवकूफ़ नहीं लगता होगा आपको, सीधी बात है। छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। 72,000 से शुरू करके 72 करोड़ तक जो बोलता है, समझते हो यार, हम तो गुजराती प्रजा है भाई, हमें सही तरीके से मालूम है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। हम शक्ल देख के आदमी को पहचान जाते हैं। आपने गलत सवाल कर दिया भाई साहब, कुछ अच्छा सवाल करो। और मतलब राहुल गांधी को मौका भी नहीं देना चाहते आप लोग? नॉट एट ऑल। आप बताइए, आप नौजवान है, क्या मानते हैं, अभी भी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चांस देना है या कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ही चांस देना चाहिए। मैं उसी को ही वोट करूंगा, क्योंकि मैं भी चौकीदार हूँ। और कोई भी न्यूज़ चैनल वाले या पेपर में कोई भी राहुल गांधी कुछ भी बोले, फिर भी मैं भी चौकीदार हूँ, मैं वही बोलूँगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, देखिए, कोई कांग्रेस के पक्ष में कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आप बताइए कि क्या कांग्रेस इतनी बुरी है कि राजकोट की जनता उसको दोबारा मौका देना नहीं चाह रही? राजकोट की तो बात अलग है, लेकिन गुजरात और इंडिया में, पूरे इंडिया में, और सहन कर लिया जो करना था पहले। अभी तो ये सोनिक पीरियड है हमारे हिसाब से। तो मेरे ख्याल से राजकोट में तो सभी ठीक ठाक है, लेकिन इस साल मोदी सरकार आनी चाहिए। गुजरात में बीजेपी आए न आए वो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मोदी काम कर सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा फेस ही नहीं है कि जो हमारे देश को पूरी सुरक्षा दे सके और सिंह की तरह किसी भी सामने बोल सके। जैसा आप देख रहे, पूरा हुमला का किस तरह से जवाब दिया, इस तरह से। यहाँ रूपाणी हो कोई हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन टॉप पे मोदी होना चाहिए, क्योंकि वो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसलिए यहाँ पीएम मोदी का जादू बरकरार दिखता है, लेकिन ये बीजेपी को भी मालूम है कि सौराष्ट्र इलाके में उसकी हालत पहले से कमजोर हुई है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सौराष्ट्र इलाके में कांग्रेस से 13 सीटें हारी थी। पूरे गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर भी 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले घटा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 60% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को केवल 33% वोट मिले थे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 49.1% रह गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 41.7% हो गया। यानी दोनों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 7.7% रह गया था। वोट शेयर का इस तरह से घटना बीजेपी के लिए चिंताओं का सबब बन गया। माना जाता है कि इसकी बड़ी वजह पटेल समुदाय के वोटर हैं। राजकोट सीट पर वही राज करता है जिनके पक्ष में पटेल और कोड़ी समाज के लोग हो, क्योंकि इस सीट पर 5.5 लाख पाटीदार और 3 लाख कोड़ी समाज के वोट है। 2014 की बात करें तो 2014 में ये वोट बीजेपी के खेमे में थे, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की है। राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र रीजन में पाटीदार समुदाय का बाहुल्य है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में पाटीदार समुदाय का वोट बीजेपी के पास गया था। चुनाव का विश्लेषण करने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 95% सवर्णों ने बीजेपी को तो 5% सवर्णों ने कांग्रेस को वोट दिया था। 71% पाटीदार वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि 25% कांग्रेस को। गुजरात में क्षत्रिय जो OBC माने जाते हैं, उनका 61% वोट बीजेपी को मिला था, जबकि 64% वोट कांग्रेस को गया। कोली समुदाय का 79% वोट बीजेपी को मिला, जबकि 15% वोट कांग्रेस को। अन्य OBC के 70% वोट बीजेपी के पास गए तो 26% वोट कांग्रेस के। आदिवासी का 41% वोट बीजेपी को मिला तो 47% आदिवासियों ने कांग्रेस को वोट किया था। 17% मुस्लिम वोट केवल बीजेपी को मिले, जबकि 66% मुस्लिम वोट कांग्रेस को। जाहिर है कि गुजरात में मुस्लिम और आदिवासी समुदाय को छोड़कर ज्यादातर समुदाय के वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा बीजेपी को मिले थे, जिनमें पाटीदार वोट भी शामिल है। लेकिन 2015 में गुजरात के एक युवा हार्दिक पटेल ने बीजेपी का पूरा गुणागणित बिगाड़ दिया था। हार्दिक पटेल ने 2015 में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया, जिनमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। आंदोलन ने सौराष्ट्र इलाके में बड़ी गहरी पैठ बनाई। माना जाता है कि इस आंदोलन की वजह से ही 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सौराष्ट्र में बड़ा नुकसान हुआ। सौराष्ट्र की जूनागढ़ लोकसभा की सभी 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई। पोरबंदर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 जीत पाई। अमरेली में 7 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 जीत पाई और सुरेंद्रनगर में बीजेपी सिर्फ 1 विधानसभा जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने बाकी 6 सीटें जीती। अगर इन्हीं आंकड़ों को आधार मान लिया जाए
तो कांग्रेस सौराष्ट्र की 7 सीटों में से 3 से 4 सीटें आराम से जीत सकती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीटें जीती थी। सौराष्ट्र की 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये सीटें थी राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर और पोरबंदर। सौराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस उभरती हुई दिख रही है और इसकी वजह पाटीदार वोटर माने जाते हैं। गुजरात में करीब 15% पाटीदार हैं, जिनमें से ज्यादातर सौराष्ट्र इलाके में ही हैं। पाटीदारों में मोटे तौर पर 2 समुदाय हैं, लेहुआ पटेल और कड़वा पटेल। बड़ी तादाद लेहुआ पटेल समुदाय की है। केशुभाई पटेल लेहुआ समुदाय से आते हैं, जिन्होंने 2012 में गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी, लेकिन 2014 में इस पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया। पीएम मोदी ने ही हाल में गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान केशुभाई पटेल के पैर छुए थे। इसके भी राजनीतिक मतलब लगाए गए। बीजेपी की असली परेशानी कड़वा पटेल माने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल की वजह से कड़वा पटेल कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं मानती। न बिल्कुल कोई नाराज पाटीदार नहीं। मैं भी लेवा पटेल हूँ, मोहन भाई कड़वा पटेल है। हमारे पास बड़े बड़े पाटीदार लेवा पटेल समाज में, कड़वा पटेल समाज में लीडर है, काउंसिलर है, जिला पंचायत सभ्य है, विविध कमेटी के चेयरमैन है। संगठन में भी पूरी तरह से हमारे पाटीदार समाज के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के पास वैक्यूम है, तो पूरी तरह से पिछली बार महानगर में कितने सालों से हम लगातार चुन के आते हैं सभी कार्यकर्ता। मैं भी महापौर बनाया था, मैं भी पाटीदार हूँ, मुझे पार्टी ने। आज लोकसभा क्षेत्र का मैं इंचार्ज हूँ, हमारे मोहन भाई बड़े लीडर है। तो पाटीदार क्षेत्र में भी हमारे पास पूरी ताकत है कार्यकर्ता की। अन्य जो कोली समाज में कुंवरजी भाई जैसे हमारे बड़े कार्यकर्ता, अन्य कार्यकर्ता भी है। बीजेपी के दावे को नकार रही है कांग्रेस। बीजेपी तो ये भी दावा करेगी कि गुजरात में हम 30 सीट जीतेंगे, हालांकि है 26, और वो दावा करेगी कि हम 30 सीट जीतेंगी, क्योंकि उसका तो दावा ही यही समझता है। अभी ये जब 14 में मोदी साहब का हाई पावर फुगा था ऊपर, तब भी उसको 2,50,000 वोटों से जीता है। और जीतने की बात छोड़ो, वो कितने वोटों से हार रहा है ना, उसकी चर्चा कीजिए आप। मार्च के महीने में पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए थे, जहां अहमदाबाद के पास 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले विश्व उमिया धाम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उमिया मंदिर की कड़वा पटेल में मान्यता है। साथ ही पीएम ने गांधीनगर के पास 50 करोड़ की लागत से बने अन्नपूर्णा धाम का भी उद्घाटन किया। अन्नपूर्णा देवी की मान्यता लेहुआ पटेल में है। तो क्या बीजेपी इन तरीकों से सौराष्ट्र की लड़ाई में कांग्रेस को हरा पाएगी? हमने लोगों की राय ली। राजकोट काठियावाड़ में ये कहते हैं लोग कि यहाँ के जो लोग हैं वो कभी आपको खिलाते खिलाते थकेंगे नहीं, आप खाते खाते ज़रूर थक जाएंगे। ये थाली देख सकते हैं आप। हम राजकोट में ही एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में, बाल गोपाल, बड़ी ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थाली में कितने पकवान यहाँ पर मौजूद है। आम रस है, मक्खन है, लड्डू है, यहाँ की जो पारंपरिक सब्जी है काजू करेला और सेव टमाटर। यानी काठियावाड़ी खाने का जायका ज़बरदस्त है। हम अब काठियावाड़ी लोग जो है राजकोट के खास, उनका राजनीतिक मिजाज भी देखेंगे कि राजनीतिक जायका उनका कैसा है। आप बताइए, इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस। वजह यह है कि पिछले 5 सालों से जो मोदी सरकार आई हुई है, उन्होंने पूरा, जैसे कि नोटबंदी है, जीएसटी है, हर तरीके से व्यापारी लोग, आम लोग सब परेशान हो गए भाजपा की ओर से, मोदी जी की ओर से। और हमारा यही कहना है कि अब राहुल गांधी पीएम बने। यानी आप चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अच्छा करे? हाँ, कांग्रेस अच्छा कर रही थी, पहले भी कर रही थी, अभी आगे भी करेगी, और राहुल गांधी पीएम करे, हम यही इच्छा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में भी थोड़ा माहौल है। अब आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप? दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देंगे या फिर कांग्रेस अच्छा कर रही? कांग्रेस अच्छा कर रही। कैसे? कांग्रेस सब सोच के सब आगे हाल दी। जीएसटी पिछली बार जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, उससे अच्छा रहेगा। हाँ, जीएसटी, नोटबंदी ये वगैरह सब है, तो देखती नहीं है, भाव बढ़ जाता है सबका। महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है। आप बताइए, आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा देश चाहिए आगे भी? देश चाहिए मोदी जैसा सशक्त नेता चाहिए। सशक्त नेता होगा तो देश भी अपने आप सशक्त हो जाएगा। मोदी जी ने जो 5 साल में किया है, ये लोग पिछली 4 पीढ़ियों से नहीं कर पाए। क्या क्या किया है? मोदी जी ने काफ़ी सारी अलग अलग योजनाएं लाई है। उज्ज्वला योजना है, हर एक गांव, छोटे से छोटा गांव, वहां तक
बिजली पहुंचाई है। अभी मैंने कल ही सुना कि मिजोरम तक 70 साल में पहली बार ट्रेन गाड़ी पहुंची वहाँ पे, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर दोबारा मौका मिलना चाहिए। दोबारा नहीं, बार बार मौका मिलना चाहिए, मोदी ही होना चाहिए। देखिए, ये राजकोट की खासियत है कि एक ही टेबल पर आप खाने बैठे हैं और विचार काफ़ी अलग अलग है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को मौका मिलेगा, कोई कह रहा है कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसका फैसला देश की जनता को करना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिलेगा या फिर राहुल गांधी बाजी मार जाएंगे। सरस ही है वो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सौराष्ट्र इलाके में बड़ी तादाद में किसान हैं। मूंगफली और कपास के किसानों की लगातार सरकार से नाराजगी चल रही है। कई बार प्रदर्शन हुए हैं। चुनाव में किसानों की नाराजगी भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। मैं सरकार की अगर आप बात किया जाए तो भाजपा हो तो भले, कांग्रेस हो तो भले, मैं तो सबको एक ही तराजवे में जोकता हूं, क्योंकि हमारे राजकोट में बहुत बार ये बनता है। सुबह उठ के हम किसी को देखते हैं तो भाजपा वाला कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस वाला भाजपा। हम भरोसा करें तो किसको करें, बस व्यक्ति पे ही भरोसा करना है, वो काम करना चाहिए। तो मैं तो सभी को कहता हूं, अगर जो आज भाजपा की सरकार है उसने कुछ नहीं दिया है तो कांग्रेस वाले क्यों उसको विरोध करके उसकी बात नहीं आगे बढ़ा रहा है। सब में कुछ न कुछ क्वेरी है, सब अपना अपना काम पे दौड़े, किसी को गाँव और किसान नहीं पड़ी है। गुजरात में बीजेपी करीब 2.5 दशक से सत्ता में है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर रही है। पाटीदार आंदोलन और किसानों की नाराजगी समेत कई तथ्य गुजरात में बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। अब देखना है कि 2019 में गुजरात का वोटर किसे समर्थन देता है। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 23 अप्रैल को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। राजकोट से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।